हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशखुरम होंगे और इस कोरोना से अच्छी तरह से बचाव जारी होगा आप लोगों के यहाँ। अच्छा दोस्तों, आज जिस खबर पे बात करनी है वो खबर है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की। दोस्तों, गवर्नर साहब गए आज, वो जो 12,000 रुपया ऐलान हुआ था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसकी अदायगी के लिए और वहाँ शामिल होने के लिए, लोगों को तकसीम करने के लिए। क्या देखने वाला लश्कर था गवर्नर साहब का। ये लंबी कतारें गाड़ियों की, प्रोटोकॉल, और वहाँ जाके कह रहे थे जी, कोई बीबी है वो कहती थी ये जी ये बेनज़ीर ने दिए पैसे, वो कह रहा था नहीं 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 नहीं, ये तो इमरान खान ने दिए पैसे। फिर उसने ऐलान किया नहीं 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 नहीं, ये इमरान खान ने दिए, ये इमरान खान ने दिए, ये इमरान खान ने दिए, बेनज़ीर तो दे ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ऐसे नाजुक मौके पे जिस जगह हुकूमत सिंध वालों की है और लोग बेनज़ीर को सपोर्ट करते हैं, लोगों की एहसास जुड़े हुए हैं, और दूसरे नंबर पे क्या आया, वो ये बताने के लिए वहाँ गए थे कि ये इमरान खान ने पैसे दिए। तो क्या ये ज़रूरी था ये बताना कि किसी को ये पता हो कि कोई, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस बंदे को राशन मिले या उसे पैसे मिले या उसकी मुश्किल हल हो। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि इमरान खान की एक्सप्लेनेशन दी जाए, वहाँ एडवर्टाइजमेंट की जाए, ये बताया जाए ये नहीं 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 ये इमरान खान साहब ने दिए हैं। खुदा ना ख्वास्ता वहाँ कोई और मसला हो सकता था, तो भगदड़ मच सकती थी। आप लोगों ने सुना है कि कोई 2 दिन पहले मुल्तान में भगदड़ मचने से 2 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। फिर बाद में पता लगा जी 8 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई और 1 फौत हो गई। तो दोस्तों, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप लोग एक नेक अमल के लिए निकले हुए हैं, आपको उसे फोकस करना चाहिए। फिर इमरान खान, मुझे बताएं ना, इमरान खान कहाँ से लेके आया पैसे? बनी गाला सेल करके उससे वो बांट रहा है पैसे। बेनज़ीर घर से दे रही थी, ये अवाम के पैसे हैं, उसे ये बताना चाहिए था। और कभी भी ऐसे मौके पे इस तरह नहीं किया जाता। बड़ी एम्बेरसिंग हुई है मुझे ये सुन के कि जी बार बार ये बता रहा है, वो लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये क्या आप एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गए हुए हो? जब तक हम लोगों के अंदर से ये तस्दीर वाला कल्चर नहीं निकलेगा ना कि जी ये मैं दे रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ। भाई यार, आप कौन? आप किससे तनख्वाह ले रहे हो? आपको कौन पैसे दे रहा है? ये उन लोगों का हक था, ये तो आपने दिया ही कुछ नहीं है भाई। आप लोगों ने साल, 1.5 साल, 2 साल में अगर जो मैशत उससे पहले थी, अगर उसी दर्जे पे ही रखी होती तो इस वक्त आप इससे ज़्यादा पैसे देने के काबिल होते। तो दोस्तों, बस ये छोटी सी एक बात थी, मैंने कहा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। अगर किसी ने ये वीडियोस नहीं देखी इससे मतलब, कोई यूट्यूब पे चेक कर ले। मुझे इस तरह लग रहा था कि ये इस नाजुक मौके पे ये तजलील कर रहे हैं लोगों की, ये गलत अमल लगा मुझे। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, आप इसे चेक करें। और ये जितने भी पैसे होते हैं, ये टैक्स पेयर के पैसे होते हैं। बिजली के बिलों के ज़रिए टैक्स लग के आते हैं हम पे, हम लोग राशन लेते हैं उस पर टैक्स लग के आते हैं हम पे, टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं उसके टैक्स लगते हैं हम पे। ये वो पैसा इकट्ठा होता है। कारोबारी लोग जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके अपने मुल्क में बेचते हैं चीज़ें, या जो लोग हमारे बाहर काम कर रहे हैं, काम करके यहाँ भेज रहे हैं, डॉलर भेज रहे हैं, पाउंड भेज रहे हैं, रियाल भेज रहे हैं, दिरहम भेज रहे हैं, दिनार भेज रहे हैं। तो दोस्तों, ये उन लोगों के पैसे होते हैं। सरकार को चाहिए वो मिट के रहे, लोगों से अच्छा सलूक करे, लोगों की फलाह के लिए काम करे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बताया जाए कि ये इमरान खान ने दिए हुए पैसे, या इमरान खान दे रहा है, या बेनज़ीर दे रही है। तो दोस्तों, बस ये छोटी सी बात थी। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली मेरी वीडियो के नीचे अपने कमेंट करें, अपनी राय से मुझे आगाह करें।
और इससे बेहतरी आएगी, हमारी वीडियो बनाने में इम्प्रूवमेंट आएगी और बड़ी चीज़ें शेयर होती हैं, नीचे आइडियाज़ आते हैं जी। तो बहुत मेहरबानी होगी, आप लोगों ने कमेंट करना है ज़रूर, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।